नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज महावीर जयंती है। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देशवासियों, विशेष रूप से जैन समुदाय को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि भगवान महावीर अहिंसा व करुणा की मूर्ति थे, जिन्होंने अहिंसा परमो धर्म के संदेश से मानवता को नई राह दी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भगवान महावीर की शिक्षा हमें करुणामयी और सद्भावपूर्ण विश्व की ओर ले जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को महावीर जयंती पर शुभकामनाएं दी हैं। भाजपा सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर कांग्रेस की गारंटियों पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। अनुराग ठाकुर ने आज हमीरपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस नेताओं से पूछा कि वे बताएं कि सरकार ने कौन सी गारंटियां पूरी की हैं। अनुराग ठाकुर ने केंद्र सरकार द्वारा पारित वक्फ बिल को ऐतिहासिक करार दिया और कहा कि इसके पास होने से वक्फ बोर्ड को होने वाली कमाई से मुस्लिम जनता का तेजी से विकास हो सकेगा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि अभी तक वक्फ बोर्ड के माध्यम से केवल कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने का काम किया जा रहा था, जिसे अब बंद कर दिया गया है। इस बीच अनुराग ठाकुर ने समीरपुर पहुंचकर अपने पिता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को जन्मदिवस की बधाई दी। भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व विधायक बिक्रम सिंह ठाकुर ने आरोप लगाया है कि हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन में पिछले कुछ समय से बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसमें राजनीतिक लोगों की भी मिलीभगत है। बिक्रम ठाकुर ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि ऊना के पेखू वेला सोलर पावर प्लांट और शोंगटोंग हाइडल पावर प्रोजेक्ट में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। बिक्रम ठाकुर ने कहा कि उन्होंने इस बारे में सितंबर 2024 में प्रदेश सरकार को आगाह किया था। अगर सरकार ने उनकी बात सुन ली होती तो आज विमल नेगी जिंदा होते। सरकार ने देशराज जी को, मीणा जी को बचाने की कोशिश की है और वो बचाने की कोशिश इसलिए की है क्योंकि इसमें व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है। और अगर ये बात जो 6 महीने पहले मैंने कही थी, अगर उस बात को उस समय गंभीरता से लिया जाता तो ये इस प्रकार से ना होता। और आज भी बहुत से ऐसे विभाग में इसी प्रकार का होने जा रहा है। अगर सरकार ने गंभीरता नहीं दिखाई तो आने वाले दिनों में और भी विभागों के अंदर इसी प्रकार से होगा। इन सभी विषयों के अंदर सीबीआई से जांच होनी चाहिए। क्या कारण है कि सरकार सीबीआई की जांच से भाग रही है? सरकार का सीबीआई की जांच से भागना केवल यही है कि इसमें सरकार का कोई बड़ा नेता, सरकार का कोई बड़े अफसर इन सारे भ्रष्टाचार के जो हुए हैं उसमें फुली इन्वॉल्व है। बिक्रम ठाकुर ने आरोप लगाया कि विमल नेगी मौत मामले में आरोपी हरिकेश मीणा और देसराज को प्रदेश सरकार बचाने में लगी है। उन्होंने कहा कि यदि विमल नेगी मौत मामले की सीबीआई जांच होगी तो बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की परतें खुल सकती हैं। भाजपा सोलन मंडल द्वारा आज सोलन में सक्रिय सदस्यता अभियान के तहत एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता प्रदेश भाजपा मीडिया प्रभारी कर्ण नंदा ने की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि सदस्यता अभियान का मुख्य उद्देश्य कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार करना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाना है। कर्ण नंदा ने इस मौके पर प्रदेश सरकार पर भी राजनीतिक हमला बोला और कहा कि राज्य में माफिया राज चल रहा है और विकास कार्य ठप हैं। राष्ट्रपति निवास मशोबरा 15 से 20 अप्रैल तक आम जनता के लिए राष्ट्रपति निवास में उद्यान उत्सव आयोजन करेगा। राष्ट्रपति निवास के मैनेजर संजू डोगरा ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि उद्यान उत्सव में प्रवेश निशुल्क होगा और इस उत्सव के लिए राष्ट्रपति निवास सुबह 10 बजे से सायं 5 बजे तक खुला रहेगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति निवास में 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस का आयोजन भी किया जाएगा। संजू डोगरा ने आम जनता से अपील की है कि वे इस उद्यान उत्सव में पधारें और फूलों का आनंद लें।
हम लोग एक उद्यान उत्सव नाम से इवेंट करने जा रहे हैं, जो कि 15 अप्रैल से लेके 20 अप्रैल तक पब्लिक के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। इसमें सुबह 10 बजे से लेके करीब 5 बजे तक ये उद्यान खुला रहेगा और इसकी विशेषता ये है कि हम 15 तारीख को हिमाचल दिवस के रूप में भी मना रहे हैं, जिसमें कर्नल राणा जी शिरकत करेंगे और इसके अलावा और भी कुछ इवेंट्स हमने रखे हैं जो अपने यहाँ के कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे। मेरी आप सभी लोगों से गुजारिश है कि अधिक से अधिक मात्रा में 15 तारीख से लेके 20 तारीख तक यहाँ पर पधारें और फूलों का आनंद लें, जो कि राष्ट्रपति निवास मशहूरा में अपने आप भी उगते हैं और हम लोगों ने भी उनको उगाया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सायं 6 बजे। नमस्कार।